हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। सो क्या करती है ये कंपनी और क्या चेंज हुआ है इसमें रिसेंटली, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी ट्रेडिशनली हेयर ऑयल बनाती है। हेयर ऑयल में बेसिकली इनका जो लीड जो मेजर प्रोडक्ट है वो है आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल, ADHO बोलते हैं ये करके। सो बेसिकली ये मतलब आलमंड बेस्ड एक प्रीमियम हेयर ऑयल है जो मतलब जनरली इट इज़ बीइंग कैटर्ड टू अ फीमेल ऑडियंस करके। एंड क्या चेंज हुआ है कंपनी ने, बिकॉज अगर आप इसको और मैरिको को कंपेयर करोगे तो मैरिको प्रीडोमिनेंटली कोकोनट हेयर ऑयल कंपनी है, वेरएज ये इनका जो मेजर पोजीशनिंग था वो ADHO था, ये आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल करके। बट दे ऑल्सो हैड दिस कोकोनट ऑयल का, बजाज कंज्यूमर केयर का कोकोनट ऑयल, एज वेल एज इन्होंने एक नया ब्रांड खरीदा बंजारा कोकोनट ऑयल करके, इनका कोकोनट का भी ऑफरिंग था। बट कंपनी डिडंट डू वेरी वेल, मतलब अगर आप शुरू से भी देखोगे लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में दे हैवंट डन वेल। अभी उनका क्या हुआ कि रिसेंटली कंपनी ने अपना CEO चेंज कर दिया, तो वो मैरिको से उठा के एक CEO को लेकर आए, नवीन पांडे करके, एंड दैट गाय इज स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो सबसे पहला उसने 2-3 चीज़ें पकड़ी कंपनी की। वन इज उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, बिकॉज उनका वन इज जो मॉडर्न ट्रेड होता है, ऑर्गेनाइज ट्रेड होता है, जिसमें आपका E-कॉमर्स आता है, प्लस आपके DMart, रिलायंस और ऑल दीज ये ऑर्गेनाइज आती है, वहाँ पे इनका पेनिट्रेशन बढ़ाया, तो उसका पेनिट्रेशन अभी वो 30% के आसपास ले गया। सेकेंड इज जो ओवरऑल इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इम्प्रूव किया। जनरल ट्रेड जो होता है ना, आपके जो ये रिटेलर्स वगैरह होते हैं उनको इम्प्रूव किया। तो बेसिकली इन्होंने एक प्रोजेक्ट चालू किया आरोहन करके, जिसमें धीरे धीरे करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन की रीच बढ़ाई। तो अगर पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो इंडिया के जितने भी स्टेट है उसमें से उसको 3 पार्ट्स में बांटा। 2 जगह ऑलरेडी दैट आरोहन हैज़ बीन डन, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ एंड एवरीथिंग आ गई है। केवल 5 स्टेट्स में और बाकी है जहाँ पे ये ग्रोथ मतलब ये आरोहन को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड थर्ड फेज होगा जो कि FY27 में होगा। सो बेसिकली ही वर्कड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एट द सेम टाइम उसने क्या किया, जो आपका ओवरऑल पोजीशनिंग है प्रोडक्ट की उसको इम्प्रूव करने के लिए इनके ब्रांड स्पेंड ज़्यादा कर दिया, मतलब एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करना चालू किया। तो दैट्स वेयर इट वर्क। एंड थर्ड इज ही वर्कड ऑन द मार्जिन। तो इन्होंने प्रोडक्ट की साइजिंग, उसमें कितना वॉल्यूम जाना है, वो कंपटीशन से बेंचमार्क करके वो सब कुछ फिक्स किया। तो इससे ओवरऑल कंपनी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो गया, ब्रांडिंग या मतलब आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो गई, और ओवरऑल मार्जिन पे भी काम किया। तो इस तरीके से ओवरऑल दिस गाय स्टार्टेड वर्किंग। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे तो Q4 में इनकी रेवेन्यू जो ग्रो हुई है वो 30.8% हुई है, और फुल ईयर में 21% की ग्रोथ हुई है। तो मतलब विच इज़ अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, मतलब ये हेयर ऑयल पूरी कैटेगरी है। मतलब इनफैक्ट एक एनालिस्ट ने पूछा भी कि ये हेयर ऑयल जो है वो तो सनसेट कैटेगरी, मतलब इसमें क्या ही ग्रोथ आ जाएगी। तो उसमें जो CEO का जवाब था वो ये था, वन इज दिस इज अ $2 बिलियन इंडस्ट्री, मतलब विच एसेंशियली मीन्स 18,000-19,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। सेकेंड ये सेट यहाँ पे मार्जिन 20% प्लस है, मतलब विच इज अगेन अ गुड नंबर की किसी भी इंडस्ट्री में 20% ऊपर के मार्जिन बहुत ही डिसेंट मार्जिन हो गया। एंड थर्ड इज सेट दैट इट इज ग्रोइंग बाय हायर सिंगल डिजिट, मतलब हायर सिंगल डिजिट का मतलब मान लो 7%, 8%, 9%, 10%, कुछ भी मान लो उसके बराबर हो। तो उस पर्सपेक्टिव से दैट दे सेड कि इट्स नॉट अ सनसेट कैटेगरी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट फॉर कंपनी की पोजीशनिंग उसने बोला कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो 10% से कम है। तो मतलब हमारे पास जो रनवे है, लीवे है, वो काफ़ी है कि मतलब हम 10% मार्केट शेयर से लेट्स सपोज 20 जा सकते हैं तो भी हमारी रेवेन्यू डबल हो सकती है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मतलब जो इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है Q4 में 30.8% एंड फुल ईयर में 21%, विच इज़ अ वेरी गुड डिसेंट नंबर। एंड सेकेंड इज एज वी आई एक्सप्लेन कि उन्होंने अपने मार्जिन पे काफ़ी काम किया। तो मार्जिन पे काम करने के लिए उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट साइज़ को लीवरेज कर दिया। मतलब जैसे पहले लेट सपोज एक 10 रुपये का पैक आता था, उसमें 8 ग्राम माल आता था, तब उसको 6 ग्राम कर दिया। प्लस अपना जो रेवेन्यू मिक्स है वो चेंज कर दिया कि जो ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है उनको बेचा। प्लस ओबियसली वॉल्यूम ओवरऑल जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन से माल ज़्यादा बिका, उसके पर्सपेक्टिव से इनकी एबिटा की ग्रोथ देखेंगे तो Q4 में 140% आई है एंड फुल ईयर में 73% की आई है। बट माइंड यू ये जो मेजर ग्रोथ आई है 140 और 73% ऑफ Q4 वर्सेस फुल ईयर, वो मेनली मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से आई है। बिकॉज इनका अगर लास्ट ईयर Q4 का एबिटा मार्जिन देखे तो 13% था, जो कि अभी 23% हो गया। तो अभी किसी ने पूछा भी कि भैया आपकी सस्टेनेबल मार्जिन क्या है,
तो द मैनेजमेंट सेड कि हमारा सस्टेनेबल मार्जिन विल बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25%, विच मीन्स वो ऑलरेडी उस रेंज में आ चुके हैं। तो अगले साल जो ग्रोथ आएगी वो मार्जिन ड्रिवन नहीं आएगी, मतलब इस साल 140% जो भी ग्रोथ आ गई ओवरऑल एबिटा की, वो मार्जिन प्लस रेवेन्यू से आई है। अगले साल जो मेजर ग्रोथ आएगी वो केवल रेवेन्यू से आएगी, और रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी है, Q4 में 30% है, 30.8, एंड फुल ईयर में 21%। मतलब अगले साल अगर हम एबिटा के ग्रोथ की बात करें तो जितना रेवेन्यू का ग्रोथ होएगा प्लस वट एवर ऑपरेटिंग लीवरेज आप पकड़ो 2%, 5%, 6%, उसके आसपास होएगा। तो उस परस्पेक्टिव से वी शुड नॉट गेट वेरी गंगो कि भैया एबिटा ग्रोथ 140% हो रही है तो आई शुड सॉर्ट ऑफ कंपनी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस साल चूंकि ये लोअर बेस से ग्रो कर रहे हैं, इस साल इसलिए इतना ग्रोथ आ गया है। नेक्स्ट ईयर पर्सपेक्टिव से यू कैन एज्यूम दैट कंपनी 20% से ग्रो करेगी, तो दे कैन द एबिटा और पैट कैन ग्रो बाय 25%। अभी पीई की बात करें तो कंपनी अभी 31 के पीई पे ट्रेड कर रही है, तो मतलब 31 के पीई पे ट्रेड कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ 20% होगी, ऑपरेटिंग लीवरेज लेकर हो सकता है वो 25% के आसपास पैट का ग्रोथ हो। तो मतलब कंपनी इज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 1 to 1.5 पैक, विच इज फाइन। मतलब ठीक है, द काइंड ऑफ कंपनी गोइंग थ्रू दिस एंटायर द टर्न अराउंड फेज एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज देयर इज इनफ जूस अवेलेबल। जो जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनका जो आरोहण हुआ है वो भी 2/3 ऑफ द स्टेट हुआ है, या 2/3 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हुआ है, 1/3 का ग्रोथ इनको हो रहेगा। प्लस दे आर टेकिंग फर्दर एक्शन इन टर्म्स ऑफ, जैसे दे सेड कि दे आर ट्राइंग टू लीवरेज देयर जो नॉन ADHO ब्रांड है। तो नॉन ADHO ब्रांड कौन से हैं, जो आपके कोकोनट ऑयल का ब्रांड है या ट्रेडिशनली आंवला ऑयल का ब्रांड है इस सब का। तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि अभी ये 250 करोड़ का पूरा पोर्टफोलियो है, जिसको ये 500 करोड़ पे ले जाएंगे इन आने वाले सालों के अंदर। तो मतलब उस पर 30% का उनका ग्रोथ आएगा। सेकेंड दे सेड इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जिसमें अभी मेजरली बांग्लादेश एंड नेपाल है, उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट एंड वगैरह में भी दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर पेनिट्रेशन। वहाँ पे उन्होंने लीडरशिप चेंज भी किया है, तो उसकी वजह से भी दे आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। Third is they are working on the overall sourcing and those kind of things. So that's where it is. So overall, if I may say, one is companies going through the entire the transition phase or the turnaround phase, wherein मतलब उन्होंने initial action हो गए, distribution पे they have already worked, and new lever will also come. लीडरशिप चेंजेस कहीं जगह पे हो गए हैं, प्रोडक्ट पे दे आर वर्किंग, एडवर्टीजमेंट दे आर वर्किंग, कंपनी इज रीजनेबली वैल्यूड नाउ, मतलब 1 to 1.5 के पैक पे है, बट देयर इज इनफ जूस अवेलेबल। सो गुड कंपनी टू ट्रैक एंड ऑब्जर्व, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू।